हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट 2। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज को, एटीट्यूड डेवलपमेंट को। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब दोनों ही जो टॉपिक्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्जाम में प्रीवियस जो अभी जून 2025 में पूछा गया इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या आप QR कोड को स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इंपेरेटिव ऑफ एडल्ट लर्निंग की बात करें, इंपेरेटिव्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो यहां पे क्या बताया गया है, इट इज interesting to note that through most of the people think that adult education is a recent phenomena, but it is not so। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि या सोचते हैं या मानते हैं कि जो लेटेस्ट जो हमारा एडल्ट लर्निंग है वो एक लेटेस्ट फिनोनिमा है, अभी हाल ही में आया हुआ है कुछ ही समय पहले। बट ऐसा नहीं है, एडल्ट लर्निंग की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। और एशियंट टाइम यानी पुराने समय में हमारे पास जो भी ग्रेट टीचर्स थे, महान टीचर्स थे, जैसे कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, हिब्रू, प्रॉफिट्स, जीसस, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टो, तो ये सभी हमारे वो पुराने महान अध्यापक हैं जिन्होंने एडल्ट लर्निंग के ऊपर बात की, है ना। वर द टीचर्स ऑफ एडल्ट्स, ठीक। सो टू दीज टीचर्स लर्निंग वाज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव इंक्वायरी ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स। इनका कहना क्या था कि जो लर्निंग होता है वो एक्टिव इंक्वायरी होती है, किसके द्वारा? लर्नर्स के द्वारा। यानी जब टीचर पढ़ा रहा है तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप मतलब जो लर्नर्स होते हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स को रखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एक्टिव इंक्वायरी ऑफ द लर्नर, ठीक है। दे इन्वेंट टेक्निक फॉर इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन एक्टिव इंक्वायरी। उन्होंने उन टेक्निक्स को मतलब इजाद किया जो कि लर्नर्स के पार्ट पे एक्टिव इंक्वायरी के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं लर्निंग की। सबसे पहले लर्निंग थ्योरीज में बात करें, मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। मैकेनिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? जैसे एक आम शब्दों में समझें, एक मशीन है, जैसे मान लीजिए फैन है, आपने बटन दबाई तो फैन चलना शुरू हो गया, आपने बटन दबाया फैन बंद हो गया। इसी प्रकार टीचर जो होता है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो जो हमारा स्टूडेंट है उसको स्टूमुलस करना होता है ना। जब आप स्टूमुलस करोगे तब वो क्या करेगा? रिवर्ट करेगा, प्री डिटरमाइंड रिटर्न रिवर्ट करेगा। जैसे मैं अगर क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में गया और मैंने कहा ए फॉर, तो वहां से आवाज आई एप्पल, यानी आपने स्टिमुलस दिया और जो लर्नर्स थे उन्होंने प्री डिटरमाइंड आंसर दिया। तो इसी को हम मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कहते हैं। तो समझ लीजिए, दीज थ्योरीज होल्ड दैट द लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के प्रोसेस में इस थ्योरी के अनुसार जो लर्नर होते हैं वो पैसिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। इफ वन इंट्रोड्यूस एन इनपुट, जब कोई एक व्यक्ति कोई इनपुट डालता है या स्टिमुलस करता है इनटू अ ह्यूमन बीइंग, यू विल गेट अ प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स। आपको क्या मिलेगा? प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इन अदर वर्ड, लर्निंग अकर ओनली व्हेन अ लर्नर इज कंडीशन टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिचुएशन। तो यहां पर जो मूलभूत निचोड़ निकलेगा वो क्या निकला है कि जब हम मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो लर्नर के पार्ट पे इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग तभी हो पाएगी जब लर्नर उस कंडीशन में हो कि वो जिस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो एक राइट रिस्पॉन्स कर पाए। अगर मैंने पूछा ए फॉर, तो वहां से अगर निकल के आ जाए बॉय, तो नहीं हो पाई ना लर्निंग। तो ए फॉर एप्पल या ए से रिलेटेड ही जो वर्ड्स होंगे उनको ही बोलना चाहिए। तो वही कहना है कि आप एक जो हमारा लर्नर पैसिव है वो राइट रिस्पॉन्स करे, है ना। जो भी स्टिमुलस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब मैंने अगर पंखा ऑन करने के लिए बटन दबाया और पंखा चले ही ना, तो फिर वो तो राइट रिस्पॉन्स नहीं हुआ ना। तो इसीलिए इसको मैकेनिस्टिक या हमने क्या कहा है? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कहा है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्या? कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो दिस थ्योरी इक्वेट मैन विद हिज ब्रेन। इस थ्योरी के अनुसार ह्यूमन को उसके ब्रेन से जोड़ा गया है और यह बताया गया है कि जितनी भी लाइव थिंग्स हैं उनमें जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन के पास होता है, ठीक। इसीलिए ह्यूमन
जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसी सिचुएशन होती है जो एट रैंडम आ जाए, उसका सॉल्यूशन कौन निकाल पाता है? ह्यूमन ही निकाल पाता है। तो इसी को यहां समझाने का प्रयास किया गया। दीज थ्योरीज इक्वेट मैन विद हिज ब्रेन, आदमी को उसके दिमाग के बराबर माना जाता है, बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट वन थिंग दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग थिंग। तो यही जो दिमाग है वो ह्यूमन बीइंग को दूसरी लिविंग थिंग से अलग करता है। इज दैट दे प्रोसेस ब्रेन दैट आर केपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो अपने ब्रेन का यूज कर पाता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो द पर्पस ऑफ लर्निंग देयरफॉर इज टू टीच द ब्रेन टू एंगेज इन सच क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस लर्निंग का जो पर्पस होता है कि आप अपने दिमाग को एंगेज करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली थ्योरी आती है वो होती है ऑर्गेनिज्मिक और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। सो दिस थ्योरी होल्ड दैट लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन लर्नर हैव द फ्रीडम टू लर्न। तो ये थ्योरी तभी हो पाएगी जब लर्नर को पढ़ने की, लर्न करने की स्वतंत्रता दी जाए। व्हाट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू देयर पर्सनल लाइफ सिचुएशन, और ये जो लर्निंग होगी उसकी निजी जो जिंदगी है उन सिचुएशन से संबंधित होगी। सो द पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू इनकरेज ईच इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर फुल यूनिक पोटेंशियल। तो इस लर्निंग का जो मेन पर्पस होता है, जो भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपना फुल पोटेंशियल डेवलप कर पाए, इसीलिए कहा गया है फ्री टू लर्न, फ्रीडम टू लर्न लर्नर के पास होना चाहिए। तो इसी को हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग। सेट एग्जाम में पूछा गया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। और जो सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग या ट्रेनिंग होती है उसको भी हमें पढ़ना है, सेट सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर हमें ढूंढने होते हैं। विल द ट्रेनिंग टू बी डन इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा या बाहर किसी लोकेशन पे होगा। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव और इंटेंट टू डेवलप एन इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, क्या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसका जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सेंटर हो वो उसका इन हाउस यानी खुद का हो, या वो आउटसोर्स करना चाहता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग विल बी डन एक्सटर्नली एंड इज दिस ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट। हम कौन सी या कितनी ट्रेनिंगें बाहर से कराएंगे, क्या वो हमारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। Who are the functionaries responsible for administering the training system, कौन जिम्मेदार होगा ट्रेनिंग के लिए। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर को हम ढूंढते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग की, ठीक। अब इसके तहत अगर हम बात करें तो हमारे 5 स्टेप होते हैं जब हम सेट की बात करते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं। स्टेप 1, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, TNA, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, किस प्रकार की ट्रेनिंग और कैसी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है। जब ये पता होगा तभी तो हम वैसी अरेंजमेंट कर पाएंगे। स्टेप 2 आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लान। अब आप ट्रेनिंग की जब नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप ट्रेनिंग का प्लान क्या करेंगे, तैयार करेंगे। थर्ड, आप क्या करोगे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग, है ना, कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अब आप ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग एंड प्रोग्राम इन टर्म ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, टारगेट ग्रुप, सीक्वेंस ऑफ इनपुट एंड मेथोडोलॉजी। कैसे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी का मतलब आप ट्रेनर के सामने बिठाएंगे अपने ट्रेनीज को या ऑनलाइन कराएंगे, कौन सा मेथोडोलॉजी के थ्रू कराएंगे। स्टेप 4 होता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द प्लान, है ना, जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है या जो प्लान बनाया उसका इवैल्यूएशन करना। और 5th स्टेप होता है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स, ठीक। तो ये 5 स्टेप होते हैं हमारे सेट के तहत सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से। तो ये 3 ऐसे सिस्टम हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपने एटीट्यूड डेवलपमेंट के ऊपर। सो द टर्म एटीट्यूड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म ऑफ देयर बिहेवियर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बिहेवियर। जब हम एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति विशेष का बिहेवियर कैसा है और उस बिहेवियर का क्या इफेक्ट या
उस बिहेवियर का क्या इफेक्ट है, इंपैक्ट ऑन द बिहेवियर। तो इनको जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे हम कहते हैं एटीट्यूड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, सो एटीट्यूड कैन बी कैटेगराइज बाय 3 वेज। जो एटीट्यूड है उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला, एटीट्यूड ट्रेंड टू परसिस्ट अनलेस समथिंग इज डन टू चेंजेस। आपने कुछ भी ऐसा किया है जो कि चेंजेस ला सकता है। एटीट्यूड कैन फॉल एनीवेयर अलोंग अ कंटिन्यूअस फ्रॉम वेरी फेवरेबल टू वेरी अनफेवरेबल और पॉजिटिव टू नेगेटिव। फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टॉवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट अबाउट विच अ पर्सन हैज परसेप्शन। एटीट्यूड कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के परसेप्शन को डायरेक्ट करता है या डायरेक्टेड होता है, उसकी परसेप्शन से एटीट्यूड आपको देखने को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की सोच है, एक बनी हुई है परसेप्शन दिमाग में, तो उसका व्यवहार बिहेवियर उसी परसेप्शन के अनुसार होगा, तो डायरेक्टेड होता है। फीलिंग एंड बिलीफ, परसेप्शन, फीलिंग एंड बिलीफ विच इन मेनी केसेस मे रिजल्ट इनटू इमोशनली चार्ज ओपिनियन और प्रीजुडिसेस, यानी आप पहले से पूर्व भावना से प्रेरित हों, उसे हम कहते हैं प्रीजुडिसेस। ठीक है, अब 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे एटीट्यूड्स के। एटीट्यूड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कंपोनेंट। यही एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट था कि हाउ मेनी कंपोनेंट और विच इज द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इमोशनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल, तीसरा होता है बिहेवियरल। ठीक, याद रखिएगा, पहला होता है इमोशनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल, तीसरा होता है बिहेवियरल। इमोशनल, द पर्सन्स फीलिंग और देयर अफेक्ट पॉजिटिव, नेचुरल और नेगेटिव अबाउट एन ऑब्जेक्टिव। किसी भी व्यक्ति विशेष की किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो फीलिंग होती है ना, जो 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 प्रभावित करता है कि वो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूट्रल है ये, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल। ठीक है, तो नेगेटिव होगा, ये इमोशनल होता है। ठीक, जब हम इंफॉर्मेशनल की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज अबाउट द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति किसी भी व्यक्ति विशेष का विश्वास क्या है या उसके बारे में उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसको हम इंफॉर्मेशनल से डिस्क्राइब करते हैं। और जब बिहेवियरल की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन्स टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टॉवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो किसी व्यक्ति की किसी ऑब्जेक्ट के प्रति बिहेव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बिहेवियरल में रखते हैं। सो हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड? देयर आर 3। इमोशनल, जहां पे आपकी फीलिंग्स की बात की जाती है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति। इंफॉर्मेशनल की बात की जाती है जहां पे आपका बिलीफ या जो इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपको क्या मतलब सोचने की क्षमता पैदा करता है। तीसरा होता है बिहेवियरल, जहां पे पर्सन की टेंडेंसी बिहेव करने की पर्टिकुलर वे किसी ऑब्जेक्ट के प्रति उसकी बात की जाती है। ठीक है, नाउ अब देखिए एटीट्यूड एट वर्क प्लेस। एटीट्यूड एट वर्क प्लेस की बात करें तो एटीट्यूड हेल्प प्रिडिक्ट द वर्क बिहेवियर। किसी व्यक्ति का एटीट्यूड उसके वर्क बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। एटीट्यूड सर्व 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एटीट्यूड्स आपके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सर्व करता है। और 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला होता है एडजस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, एटीट्यूड ऑफन हेल्प पीपल एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट। एटीट्यूड मदद करता है लोगों को कि एडजस्टमेंट है ना, वो कैसे एडजस्ट कर रहा है वर्क एनवायरनमेंट में। ईगो डिफेंसिव फंक्शन बिसाइड हेल्पिंग एम्प्लॉइज टू एडजस्ट, एक तरफ रख दिया जाए अगर आप एम्प्लॉइज को हेल्प कर रहे हैं एडजस्ट करने के लिए। एटीट्यूड ऑल्सो हेल्प देम डिफेंड देयर सेल्फ इमेज, है ना। एटीट्यूड कहीं ना कहीं उनको अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए भी बात करता है। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, एटीट्यूड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिस ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर वैल्यू। फिर आता है नॉलेज फंक्शन, एटीट्यूड हेल्प सप्लाई स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दैट अलाउ पीपल टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन द वर्क अराउंड देम। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 हमारे वर्क प्लेस पर एटीट्यूड के फंक्शंस होते हैं। एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन और नॉलेज फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि पार्ट 2 थी। एक पार्ट और आएगा जहां पे हम जोहारी विंडो और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा। और CAIB महापैक आपके लिए बेस्ट है अगर आप CAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ऑल 4 कंपलसरी पेपर और आपके इलेक्टिव पेपर यहां से कवर हो जाते हैं। 15 प्लस फाउंडेशन, 2000 प्लस
15 प्लस फाउंडेशन एमसीक्यू बेस्ट, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। यानी अगर आपकी प्रिपरेशन के लिए जिन बैचेस की रिक्वायरमेंट है वो बैचेस मिल जाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस आपको मिलते हैं, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। तो जो आपको एक इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए होता है वो पूरा कंटेंट यहां उपलब्ध होता है दोस्तों। और 1 ईयर महापैक आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं 4,999, 2 ईयर जो आपका 2 ईयर का महापैक है 6,999, और 6 मंथ का महापैक भी आता है दोस्तों। तो 6 मंथ का महापैक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 3499 रुपए मात्र में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपके लिए CAIB फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है जो कि मात्र 2499 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए इंडिविजुअल फाउंडेशन बैचेस चारों पेपर के अवेलेबल हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप उन इंडिविजुअल पेपर्स को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो ABFM हो, चाहे BFM हो, चाहे BRBL हो या ABM हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।